जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 3, जिसका नाम है वस्तु और सेवा कर परिचय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। शॉर्ट में कहते हैं जीएसटी। जीएसटी का नाम आप सबने सुना होगा। इसके विषय में प्राथमिक जानकारी आज हम समझेंगे। डिटेल में ज़्यादा नहीं सीखना है, थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। इस चैप्टर में से 2-3 मार्क्स की थ्योरी पूछेंगे। कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, खाली जगह एक शब्द में जवाब दो, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि पूरे देश को चलाने के लिए सरकार को बहुत सारे रुपए की ज़रूरत होती है। सरकार के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना होता है। तो इतने सारे रुपए सरकार कहाँ से लाती होगी? आपको लगता होगा कि सरकार तो रुपए छाप सकती है, तो सरकार रुपए छाप कर सबको देती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार रुपए छाप सकती है, लेकिन उसकी लिमिट होती है। उस लिमिट से ज़्यादा सरकार करेंसी नोट नहीं छाप सकती। तो पूरा देश चलाने के लिए रुपए कहाँ से आते होंगे? तो इतना सारा रुपया सरकार को टैक्स द्वारा मिलता है। सरकार हम सबके पास से विविध प्रकार के टैक्स वसूल करती है। जीएसटी की जब से शुरुआत हुई अपने देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, अमल में आया। ये डेट खास याद रखना, 1 जुलाई 2017। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी का अमल कब से शुरू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी का अमल हुआ। तो 1 जुलाई 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं था, एट दैट टाइम सरकार को कौन कौन से प्रकार के टैक्स मिलते थे? 2 प्रकार के टैक्स सरकार अपने पास से वसूल करती थी, प्रत्यक्ष टैक्स और परोक्ष टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष टैक्स में इनकम टैक्स आता है। हम सबको जो इनकम होती है उसके ऊपर हमको हर वर्ष सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। दूसरे कई तरह के टैक्स प्रत्यक्ष टैक्स में आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है। लेकिन अभी आपको इनकम टैक्स एक ही नाम याद रखना है। दूसरे प्रकार के टैक्स हैं परोक्ष टैक्स, मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें कई प्रकार के टैक्स शामिल हैं। इसमें से थोड़ा टैक्स केंद्र सरकार रखती है, केंद्र सरकार का मतलब भारत सरकार, और कुछ टैक्स राज्य सरकार रखती है। किसी भी राज्य की सरकार अपने पास कुछ टैक्स रखती है, तो 2 भाग हो जाते हैं। परोक्ष टैक्स के अलग अलग प्रकार के। परोक्ष टैक्स केंद्र सरकार के परोक्ष टैक्स में समावेश होता है केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय आबकारी जकात, अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी, सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स, और राज्य सरकार के टैक्स मिलते हैं मूल्य वृद्धि कर, खरीद कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर। मीन्स बिक्री कर मीन्स सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स मीन्स एंटरटेनमेंट टैक्स। शायद आपको पता हो, पहले जब हम पिक्चर देखने जाते थे हॉल में और टिकट लेते, तो नीचे एंटरटेनमेंट टैक्स लिखा होता था। तो ये जो टैक्स मिलता था गवर्नमेंट को, ये राज्य सरकार को मिलता था। अब ये कई प्रकार के जो टैक्स हैं, ये वसूल करने में सरकार को कई सारी प्रॉब्लम होती थी। जो सरकारी कर्मचारी थे उन्हें भी तकलीफ़ होती थी। कौन से व्यक्ति के पास से कौन सा टैक्स लेना है, कौन सा व्यक्ति क्या बिजनेस करता है, इसके प्रमाण में उससे टैक्स लेना। लोगों को भी कई प्रकार की प्रॉब्लम होती थी कि कैसे इन सब टैक्सेस की काउंटिंग करें और सरकार को कैसे चुकाएं। तो ये सभी कन्फ्यूजन कई वर्षों से चल रही थी। तो सरकार ने इसके सॉल्यूशन के लिए एक अलग ही टैक्स लाए और एक सूत्र दिया, देश को एक देश एक कर। एक देश है और एक ही कर भरना है। कई प्रकार के टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत की। जीएसटी का अमल करना शुरू किया और ये सभी टैक्स रद्द किए। अब कई प्रकार के टैक्स पब्लिक को नहीं भरने हैं,
मात्र एक जीएसटी सरकार को देना है। जीएसटी के अमलीकरण में कई प्रकार की समस्याएं आई। सभी व्यापारी कंफ्यूज थे कि ये जीएसटी नया टैक्स है, इसे हम सरकार को कैसे चुकाएंगे, इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे। इससे कई लोगों को ऐसा था कि हमें नुकसान होगा, ज़्यादा टैक्स देना होगा, हमारी इनकम कम हो जाएगी और इसकी वजह से देश में कई प्रकार के विरोध भी हुए, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। किस प्रकार से ये टैक्स काम करेगा इतना पता नहीं था। लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किया, विरोध दर्शाया, लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया तो सरकार ने लोगों को समझाया कि ये टैक्स आपके फ़ायदे के लिए है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत सिंपल है इसकी प्रक्रिया और धीरे धीरे लोग समझते गए और आज जीएसटी एकदम व्यवस्थित प्रकार से चल रहा है। जीएसटी के कलेक्शन के लिए और जीएसटी के व्यवस्थित अमल के लिए सरकार ने 5 प्रकार के नियम बनाए हैं, जो हैं केंद्रीय वस्तुओं और सेवाओं कर। जीएसटी को शॉर्ट में वसेक कहते हैं, वस्तुओं और सेवाओं कर। तो रीड 1, केंद्रीय वस्तुओं और सेवाओं कर नियम। सी का मतलब है यहाँ पर सेंट्रल जीएसटी एक्ट, मीन्स सेंट्रल, सेंट्रल मीन्स केंद्र। सेकंड, राज्य वस्तुओं और सेवाओं कर नियम, यहाँ पर एस का मतलब है स्टेट। थर्ड, केंद्र शासित वस्तुओं और सेवाओं कर नियम। प्रदेश को इंग्लिश में यूनियन टेरिटोरी कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में यूनियन टेरिटोरी कहते हैं। यू मीन्स यूनियन, यूनियन टेरिटोरी जीएसटी एक्ट। भारत में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, शायद आपको पता होगा। अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दीव दमन, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। कुछ समय पहले ही इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दिल्ली, लक्षद्वीप, 8 टोटल यूनियन टेरिटोरी हैं इंडिया में। नेक्स्ट है संकलित वस्तुओं और सेवाओं कर नियम। आई का मतलब है यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट। 5, वस्तुओं और सेवाओं राज्य सरकार नियम। इन 5 प्रकार के नियमों द्वारा सरकार जीएसटी का कलेक्शन करती है। कोई प्रॉब्लम हो तो इन नियमों द्वारा उसका सॉल्यूशन करते हैं और व्यवस्थित रूप से ये सब चलता है। कब से हम लोग वसेक कर रहे हैं, तो अब वसेक की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वसेक का अर्थ एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। वसेक का अर्थ बताओ, बहुत इजी है। टोटल 2 डेफिनेशन है, कोई भी एक याद रखना आपको जो इजी लगे। तो पहली है वसेक का अर्थ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विविध परोक्ष करों को रद्द कर वस्तुओं और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत लाया गया है, उसे वस्तुओं और सेवाओं कर वसेक जीएसटी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलग अलग परोक्ष टैक्सेस को रद्द करके वस्तुओं और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत लाया गया है, उस कर को वसेक कहते हैं। पहली डेफिनेशन सिंपल है, दूसरी भी इजी है। वस्तुओं या सेवाओं की पूर्ति पर लागू होने वाले कर वस्तुओं और सेवाओं कर, जिसे वसेक जीएसटी के नाम से जाना जाता है। तो वस्तु यदि हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तब उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे वसेक जीएसटी कहते हैं। तो दोनों व्याख्या सिंपल है, आप दोनों याद कर लेना। एग्ज़ाम में आपको एक ही लिखनी है। ओके, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। तो आज हम करेंगे अकाउंट का चैप्टर 3, उसका पार्ट 2, वस्तुओं और सेवाओं के कर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। पिछली वीडियो में इस चैप्टर की बेसिक जानकारी हमने ली थी और 2 पार्ट में 3 चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट का टॉपिक है वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति मीन्स सप्लाई। यदि हम हमारा माल किसी दूसरे व्यापारी को देते हैं, सप्लाई करते हैं, तो किस प्रकार सरकार को टैक्स देना है ये आज हमें समझना है। तो दो प्रकार से काउंटिंग होती है टैक्स की। अगर हम हमारे माल का अपने राज्य में, जिस राज्य में हम रहते हैं उसी राज्य में भेजते हैं, तो दो प्रकार के टैक्स हमें गवर्नमेंट को चुकाने पड़ते हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अंदर पूर्ति, जिसे अंतर राज्य केंद्र शासित प्रदेश पूर्ति कहते हैं। अपने ही राज्य में, जैसे हम गुजरात में रहते हैं, जैसे अहमदाबाद में रहते हैं और राजकोट के व्यापारी को हमने माल भेजा, तो दो प्रकार के टैक्स हमें सरकार को चुकाने पड़ते हैं। एक टैक्स है केंद्रीय वसेक CGST सेंट्रल GST, और दूसरा टैक्स है राज्य वसेक SGST, S फॉर स्टेट। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में रहते हों, जैसे दीव दमन में रहते हैं, तो CGST तो चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन राज्य वसेक के बदले हमें केंद्र शासित प्रदेश वसेक UTGST भी चुकाना होगा। तो CGST चुकाना कंपलसरी है यदि राज्य में रहते हैं, तो साथ में SGST अथवा जो केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो तो UTGST, इन दोनों में से कोई एक टैक्स भरना है। ये दोनों टैक्स यहाँ हम रहते हैं उसके ऊपर आधार रखते हैं। मानो कि हम जिस वस्तु का माल भेजते हैं उसके ऊपर टैक्स की दर 12% है, तो 6% CGST होगा और 6% SGST होगा। अथवा केंद्र शासित प्रदेश में रहते हों तो 6% CGST और 6% UTGST यूनियन टेरिटोरी GST अपने राज्य में या अपने केंद्र शासित राज्य में यदि माल भेजते हैं तो दो टैक्स पे करने पड़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम जिस राज्य में रहते हैं उससे अन्य राज्य में माल भेजते हैं तो दो टैक्स पे करने पड़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम जिस राज्य में रहते हैं उससे अन्य राज्य में माल भेजते हैं। जैसे हम गुजरात में रहते हैं और हम महाराष्ट्र में माल भेजें अथवा राजस्थान में माल भेजें, तो मात्र एक ही टैक्स चुकाना है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बाहर पूर्ति, अंतर्राज्य केंद्र शासित प्रदेश। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बाहर पूर्ति जिसे कहते हैं अंतर्राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ति। दोनों के बीच थोड़ा ही अंतर है। अपने राज्य में हो तो अंतर राज्य, दूसरे राज्य में हो तो आंतर राज्य। तो हमें एक ही टैक्स चुकाना है और वो है संकलित वसेक इंटीग्रेटेड GST। अपनी वस्तु पर 12% टैक्स का दर है। 12% एक साथ काउंट करना है। अपने राज्य में हो तो 6% और 6% भरना है। अन्य राज्य में भेजें तो एक साथ 12% की काउंटिंग करनी है। सरकार द्वारा हर एक वस्तु पर अलग अलग टैक्स की दर होती है। किसी के ऊपर 5%, किसी के ऊपर 12% होता है, किसी वस्तु पर 18% होता है, किसी वस्तु के ऊपर 28% होता है। तो अपने राज्य में हो तो आधा आधा कर देना है, अन्य राज्य में हो तो एक साथ काउंटिंग करेंगे। अब एक वस्तु ऐसी है जिसके ऊपर सरकार ने GST का दर लागू नहीं किया। ये वस्तु है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल GST के दायरे में नहीं आते। अगर पेट्रोल और डीजल को सरकार GST के दायरे में लाए तो पेट्रोल और डीजल की कीमत काफ़ी कम हो सकती है और सरकार को टैक्स की इनकम में काफ़ी कमी होगी। इसलिए सरकार पेट्रोल और डीजल को GST के अंतर्गत
नहीं लाती। चारों तरफ से मांग हो रही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाओ। सभी चीज़ों पर जीएसटी लागू किया है, तो पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं? अगर सरकार ऐसा करे तो सरकार की टैक्स की इनकम घट जाएगी। इसलिए सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाती। तो हम सब आशा करते हैं कि पेट्रोल और डीजल भी जीएसटी में आ जाए, जिससे इनकी कीमत में कमी आ जाए, हम सबको फ़ायदा हो, महंगाई थोड़ी कम हो जाए। लेकिन ये तो सरकार का डिसीजन है। ओके, वैसे कि हमने जानकारी तो ली, लेकिन जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रोजनामचा मीन्स जर्नल। रोजनामचा जर्नल चैप्टर नंबर 4 है। तब हमें इसमें जर्नल एंट्री करनी होगी। वैसे कि जीएसटी का कोई व्यवहार हो तो बही में एंट्री कैसे करनी है ये हम सीखेंगे। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों के खरीद बिक्री के लागू होने वाले वसेक की एंट्री, अथवा सेवाओं दोनों के खरीद बिक्री के लिए लागू होने वाली वसेक की एंट्री कैसे करनी है ये हमें सीखना है। पहले जो भी सीखे ये भी इसी प्रकार है, थोड़ा शब्दों में फेरफार है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्रम व्यवहार, किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अंतर्राज्य पूर्ति, और यहाँ पर आंतरराज्य पूर्ति वसेक। तो यहाँ दो व्यवहार हमने लिखे हैं। सबसे पहले किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अंतर्राज्य पूर्ति वसेक, अंतर्राज्य पूर्ति का वसेक, और किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाहर आंतरराज्य पूर्ति वसेक। तो अगर हम अपने राज्य में वस्तु को खरीदते हैं तब हमें एंट्री करनी है वस्तुओं अथवा सेवाओं दोनों की खरीदी समय की एंट्री। अपने राज्य में हो तो दो प्रकार के टैक्स देने होंगे, सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी लिखना है। इस प्रकार से है, माल अपने पास आता है, हम माल खरीदते हैं, तो आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक खाते उधार, इस प्रकार लिखना है। माल आता है इसलिए आवक पूर्ति, और साथ में आवक पूर्ति राज्य वसेक जो केंद्र शासित प्रदेश में रहते हों तो आवक पूर्ति केंद्र शासित प्रदेश वसेक। माल आता है तो आवक पूर्ति लिखना है। हम जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य में से माल खरीदते हैं तो दो टैक्स आएंगे, आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक और आवक पूर्ति राज्य वसेक। लेकिन अगर हम दूसरे राज्य में माल खरीदते हैं तो एक ही टैक्स चुकाना पड़ता है। संकलित वसेक, आवक पूर्ति संकलित वसेक। ओके, संकलित वसेक शब्द यूज़ करना है, आवक पूर्ति संकलित वसेक। इसी प्रकार यदि हम बिक्री करते हैं तब लिखना है, अपने ही राज्य में हो तो आवक पूर्ति के बदले जावक पूर्ति केंद्रीय वसेक और जावक पूर्ति राज्य वसेक अथवा जावक पूर्ति केंद्र शासित प्रदेश वसेक। और यदि अन्य राज्य में माल बिक्री करते हों तो एक ही टैक्स जावक पूर्ति संकलित वसेक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें एक्सरसाइज में दिया गया है। इसमें क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न के लिए योग्य विकल्प पसंद करो। पूरा चैप्टर हमने अच्छे से समझा है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट, वसेक जीएसटी में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समाविष्ट करों में किसका समावेश होता है? वसेक जब सरकार ने लागू किया तब कौन से टैक्स सरकार ने रद्द किए? तो परोक्ष टैक्स का जीएसटी में समावेश होता है, प्रत्यक्ष कर का, प्रत्यक्ष और परोक्ष
कर, परोक्ष और प्रत्यक्ष कर, ये दोनों में प्रत्यक्ष और परोक्ष कर ये आगे पीछे कर दिया है, इनमें कोई फर्क नहीं है, सेम ही है, अलग नहीं है, नाम आगे पीछे कर दिया है। जीएसटी में कौन से कर का समावेश होता है? तो वो है परोक्ष कर। ओके, प्रत्यक्ष टैक्स तो जीएसटी है, फिर भी हमें चुकाना पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का जीएसटी में समावेश नहीं होता। पहले जो भी परोक्ष टैक्स थे वो सभी रद्द कर दिए, उन सभी टैक्सेस को सरकार ने जीएसटी में समावेश कर दिया। ओके, सेकंड, निम्न में से राज्य सरकार का कौन सा परोक्ष कर वसेक जीएसटी से पहले अस्तित्व में था? वसेक से पहले राज्य सरकार कौन सा परोक्ष कर वसूल करती थी? फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था केंद्र सरकार के परोक्ष टैक्स और राज्य सरकार के परोक्ष टैक्स। कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार का टैक्स था, आबकारी ज़कात भी केंद्र सरकार का टैक्स है, सेवा कर भी केंद्र सरकार का टैक्स है। ये मूल्य वृद्धि, दूसरे में मूल्य वृद्धि, यहाँ गलती से कुछ और लिख गया, मूल्य वृद्धि, ये मूल्य वृद्धि होना चाहिए, ये गलती से लिख दिया यहाँ पर। मूल्य वृद्धि कर। ओके, ये मूल्य वृद्धि टैक्स राज्य सरकार वसूल करती थी। वसेक से पहले मूल्य वृद्धि टैक्स राज्य सरकार का टैक्स था। थर्ड, निम्न में से केंद्र सरकार का कौन सा परोक्ष कर वसेक जीएसटी से पहले अस्तित्व में नहीं था? केंद्र सरकार का टैक्स नहीं था, तो अभी समझे कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार का टैक्स, आबकारी ज़कात केंद्र सरकार का था, सेवा कर भी केंद्र सरकार वसूल करती थी। ये खरीद टैक्स राज्य सरकार वसूल करती थी वसेक से पहले। और इसमें पूछा है केंद्र सरकार का कौन सा परोक्ष कर वसेक से पहले नहीं था, तो खरीद टैक्स केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार का है, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट 4, वस्तुओं और सेवाओं कर जीएसटी का अमलीकरण का वर्ष, तो वो है 2017। ओके, कौन से वर्ष में जीएसटी लागू हुआ? 2017 में हुआ। नेक्स्ट, राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पूर्ति के रूप में निम्न में से कौन सा सत्य है? अपने राज्य में अथवा अपने केंद्र शासित प्रदेश में माल भेजें तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST प्लस SGST, UTGST, IGST प्लस SGST, UTGST, CGST प्लस IGST, IGST माइनस SGST, UTGST। अपने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा टैक्स भरना पड़ता है? IGST, तो अन्य राज्य में लेन देन होता है, माल भेजें या खरीदें तब IGST लागू होता है। अपने ही राज्य में तो केंद्र वसेक CGST प्लस SGST, UTGST, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। अपने राज्य के बाहर माल भेजें अथवा बाहर से माल खरीदें तो IGST संकलित वसेक इंटीग्रेटेड GST, ऑप्शन बी। इसमें से ये रह गया ये सभी। 6, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की जाने वाली पूर्ति के व्यवहारों के लिए कौन सा कर लागू होता है? IGST, इसका आंसर है IGST संकलित वसेक इंटीग्रेटेड GST, ऑप्शन बी। इसमें से 100% कुछ ना कुछ जरूर एग्ज़ाम में आता है, तो
ध्यान से पढ़ें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।